हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम इस कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट कर रहे थे जेके एसएसपी जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। और काफ़ी सारे एग्जाम में ऐसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमने 18 पार्ट कंप्लीट कर लिए था। आज हम इसका 19 पार्ट करेंगे, दैट मीन्स 19वां पार्ट करेंगे। 19वें पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आज है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस या फिर जो पॉइंट मैंने दिए हैं उनको देने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे आपको काफी सारी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? ठीक है, quality control is the process by which entities, that means individuals, review the quality of all factors involved in production। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि क्वालिटी को कंट्रोल करना, जो भी क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना, कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है, जो मतलब जैसे काम होना चाहिए तो वैसे ही हो रहा है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एंटिटीज, एंटिटीज मतलब इंडिविजुअल, जिसमें इंडिविजुअल काम करते हैं। इंडिविजुअल रिव्यू द क्वालिटी, इंडिविजुअल जो है, जो पीपल्स हैं, जो लोग जो हैं, जो हमने रखे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वो रिव्यू करते हैं, वो देखते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो काम है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस तरीके से हमने प्लान किया था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, वो सारी चीजें वो देखते हैं। ठीक है, ISO 9000। ठीक है, तो ये कभी आ सकता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो कौन से कोड में हमारे पास दिया होता है, तो वो ISO 9000 में दिया होता है। डिफाइंस द क्वालिटी कंट्रोल एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ISO 9000 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, तो ये एक पार्ट होता है किसका? क्वालिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, जो किस पे फोकस करता है? क्वालिटी को फुलफिल करने के लिए, मतलब जो क्वालिटी है वो कैसे फुलफिल हो उसमें ये करता है, फोकस करता है। ठीक है, आई होप आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता चल गया होगा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, मतलब जो क्वालिटी है उसको कैसे हम फुलफिल करें, वो ही हो गया क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम देखें, कुछ हमारे पास तीन एस्पेक्ट हैं, तीन एस्पेक्ट्स हैं या फिर हाइलाइट्स हैं, जो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ISO और 9001 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स सच एज कंट्रोल्स, job management, defined and well managed processes, performance and integrity, that means reliability, criteria and identification of records। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन एस्पेक्ट हैं जो देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में आ जाता है, एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल्स आ गया, जॉब मैनेजमेंट आ गई, डिफाइंड एंड वेल मैनेज प्रोसेसेस आ गए, परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी क्राइटेरिया आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, दूसरे में हमारे पास आ जाता है कंपिटेंस, कंपिटेंस दैट मींस एबिलिटी सच एज नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास पर्सनल इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट एंड क्वालिटी रिलेशनशिप। तो ये सारे किसमें हमारे पास आ जाते हैं? क्वालिटी कंट्रोल में ही हमारे पास ये पॉइंट्स कुछ आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता चल गया होगा, आपको थ्री एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल में ही है इंस्पेक्शन का। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं? इंस्पेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है, टॉपिक आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है?
इंस्पेक्शन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि मैंने अब बताया कि ये क्या है, मेजर कंपोनेंट है क्वालिटी कंट्रोल का। इंस्पेक्शन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। वेयर फिजिकल कंडक्ट इज एग्जामाइंड विजुअली। इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट, सॉरी फिजिकल कंडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है। जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको एग्जामाइन किया जाता है विजुअली, मतलब देख के उसको एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है, देख के उसको एग्जामाइन किया जाता है। Product inspectors will be provided with lists and descriptions of unacceptable product defects such as cracks or surface blemishes for example, ठीक है। तो इसमें जो ये इंस्पेक्शन है वो कौन करता है, प्रोडक्ट इंस्पेक्टर्स, ठीक है, इंस्पेक्टर्स करते हैं इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु डू द इंस्पेक्शंस इन कंस्ट्रक्शन साइट और प्रोडक्ट साइट, प्रोडक्शन साइट, तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट इंस्पेक्टर्स, ठीक है। तो इनके पास पूरी लिस्ट्स होती हैं और पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि काम किस तरीके से होना है। तो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, प्रोडक्ट के डिफेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग की बात करें तो क्रैक्स, ठीक है, सरफेस ब्लेमिशेस, मतलब सरफेस पे कोई भी मतलब ऐसी चीज आपको दिखे, अननोन चीज दिखे, ठीक है, तो ये सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, ये आपकी आ जाती हैं, अनएक्सेप्टेबल चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आर द प्रोजेक्ट टीम। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होगा तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा। उसके साथ प्रोजेक्ट टीम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही सारा काम करेगा, प्रोजेक्ट टीम होनी चाहिए जो कि इंस्पेक्ट करे, ठीक है, टू इंस्पेक्ट द अकम्प्लिश्ड वर्क टू एंश्योर इट्स alignment that means arrangement with the project scope, ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ वो फुलफिल हो, इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम हमें होनी चाहिए। तो मतलब ये इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल अगर करना है तो हमें कौन कौन से चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट टीम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। In practice, projects typically have a dedicated or committed quality control team, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, अगर एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है। हर एक प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है। अगर जो प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट है, अच्छी कंपनी अगर प्रोजेक्ट को कर रही है तो उनके पास क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है, ठीक है। अगर क्वालिटी कंट्रोल टीम नहीं होगी तो जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हो सकता है उसमें दिक्कत आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, हम अभी ब्रिज की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ब्रिज कोई बना रहा है, कोई कंट्रैक्टर, हमने किसी कंट्रैक्टर को ब्रिज बनाने के लिए दिया है, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर चेकिंग नहीं करेंगे वहां जाके, तो जो कंट्रैक्टर है वो ब्रिज को बनाएगा तो जरूर, लेकिन उसमें मटेरियल जो है अच्छा यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ब्रिज की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल टीम बनाई जाती है, वो प्रॉपर्ली उसको टाइम टू टाइम चेक करती रहती है ताकि जो क्वालिटी है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे और हमारा स्ट्रक्चर जो है उसकी जो लाइफ है वो प्रॉपर हो, ठीक है। और काफी सारे और भी फायदे हों, हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, हमारा कम टाइम में काम खत्म हो जाए, तो ये सारे इसके फायदे हैं। तो और भी काफी सारे फायदे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पे हम क्वालिटी कंट्रोल को कैसे अप्लाई करें, कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल को वहां पे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है उसको कैसे हम लागू करें, क्वालिटी कंट्रोल कैसे हम वहां पे यूज करें मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, to implement an effective quality control program, first create and document your approach to quality control। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, क्रिएट करना है और डॉक्यूमेंट करना। क्रिएट करना और डॉक्यूमेंट करने का मतलब होता है सबसे पहले तो हमें वो चीज जो है वो एक लिख लेनी है, समझ लो कि हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। इसमें जैसे कि क्या क्या आ जाता है, दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो डिफाइन करने हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, हर एक प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें डिफाइन कर लेने। दूसरा है सिलेक्टिंग द क्वालिटी कंट्रोल मेथड,
ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो क्वालिटी कंट्रोल मेथड है वो पहले ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन डिफाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और बैचेस दैट विल बी टेस्टेड, मतलब कितने हमें प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी टेस्टेड, कितने प्रोडक्ट हमने टेस्ट करने हैं वो भी हमें पहले ही डिफाइन कर लेना है, ठीक है। देन क्रिएटिंग ए कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सिस्टम एक हमने क्रिएट करना है क्योंकि जो डिफेक्ट हमारे पास आ जाता है या फिर कोई भी पोटेंशियल या प्रोबेबल इशू आ जाता है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है कि मान लेते हैं कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो अगर डिफेक्ट आ गया, वो डिफेक्ट अगर हमने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बोला, मैन्युफैक्चरिंग साइट पे नहीं बोला कि ये डिफेक्ट आ रहा है, तो फ्यूचर में वैसे ही प्रोडक्ट बनते जाएंगे। तो हमने उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट उनके साथ करना है, उनको बताना है, चाहे कैसे भी बताएं, चाहे उसकी रिपोर्ट बनाएं, चाहे कुछ भी बताएं, चाहे मैन्युअली बताएं, हमें बताना है ताकि जो फ्यूचर में हमारे पास जो डिफेक्ट है वो ना आए, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ही टॉपिक है। मान लेते हैं जैसे कि हमने क्वालिटी कंट्रोल करना है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि हमने देखा कि हमने वो कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल हमने पीछे इंप्लीमेंट किया, उसमें हमने देखा कि हमने डिफेक्ट को देखना है, डिफेक्ट है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो डिफेक्ट को हैंडल कैसे करें, ठीक है। तो उसके कुछ प्रोसीजर हैं हैंडल करने के, वो क्या है हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोसीजर है। फर्स्ट हम देखें, विल बैचेस बी रिजेक्टेड इफ डिफेक्टेड आइटम्स आर फाउंड, ठीक है। कि जो बैचेस हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, विल बैचेस बी रिजेक्टेड इफ डिफेक्ट्स आइटम टू बी फाउंड, विल देयर बी फर्दर टेस्टिंग एंड पोटेंशियल रिपेयर वर्क इज इन्वॉल्व, मतलब कोई भी जो फर्दर टेस्टिंग है या फिर पोटेंशियल रिपेयर वर्क जो है वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है वो देखना हमने। विल प्रोडक्शन बी halted टू एंश्योर दैट देयर आर नो मोर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्रिएटेड, मतलब जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो रुक गई है, ठीक है, या नहीं रुकी है, वो भी हमने इंश्योर करना है, इंश्योर दैट देयर विल बी नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्रिएटेड, ठीक है। देन हाउ विल न्यू प्रोडक्ट वर्जन बी हैंडल्ड, हम न्यू प्रोडक्ट जो आएगा, न्यू प्रोडक्ट का वर्जन जो आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। फाइनली इसमें हमने क्या करना है, यूज द मेथड लाइक 5 ways 5 whys, ठीक है। इसमें हमने बाद में 5 whys के मेथड यूज करने टू आइडेंटिफाई द रूट काज, रूट काज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 5 whys के मेथड यूज करने, जैसे कि हमने पीछे whys के मेथड देखे थे ऑफ द डिफेक्ट। मेक एनी नीडेड चेंजेस, तो उसके बाद हमने जो भी चेंजेस हमें जरूरत है वो हमने कर लेनी है, और हमने जो प्रोडक्ट हम जो तैयार करेंगे उसको हमने डिफेक्ट फ्री बनाना है, ठीक है। डिफेक्ट फ्री मतलब उसमें कोई खराबी ना हो, तो वो हमें करना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कौन से प्रोसीजर हमारे पास होते हैं डिफेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो वो हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद हमने 5 whys के मेथड्स हम यूज कर सकते हैं डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं उससे। जैसे कि हमारे पास कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें हम इजीली चेंजिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री हम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिल सके, जैसे ही वीडियो लेक्चर में डालूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।